औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी का फ्रेश जूस, जिसको आप रमज़ान में इफ्तारी में भी बना सकते हैं और ये इतने मज़े का और इतने आसान तरीके से बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने अंत तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। मैंने एक प्लेट में डाल दी हैं और इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। आपको मैं बता दूं फ्रीज़ करने का तरीका। सबसे पहले आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है, उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसमें सब से इसके पत्ते लगे हैं, आपने उसको काट के और छोटे छोटे शॉपर्स बना के आपने इस तरह फ्रीज़ कर लेनी होती है। इस तरह से आपके 3 से 4 माह तक स्ट्रॉबेरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मैंने इसी तरह किया है। मैंने एक पैकेट ले लिया है और इसके अलावा मेरे पास चीनी पड़ी हुई है, जो हम चीनी शामिल करेंगे इसमें। और सबसे अहम चीज़ इसमें जो है वो काला नमक हम डालेंगे। जी, तो ये 3 चीज़ें इसमें डलेंगी और बहुत आसान और बहुत मज़े का ये जूस बनेगा। तो आपने इसके लिए रेसिपी बिल्कुल एंड तक देखनी है। जूसर में मैं सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज़ डालूँगी। आप यकीन करें कि अगर आप स्ट्रॉबेरी इस तरह सेव कर लेंगे, तो आपकी स्ट्रॉबेरी 3 से 4 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी डालने के बाद अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब डालूँगी। आप जो है मीठा कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के बराबर आप मीठा डाल सकते हैं। और इसके बाद 1 टीस्पून मैंने तकरीबन काला नमक डाल दिया है। काला नमक इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है। 1 गिलास भर के मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, नॉर्मल पानी, ठीक है। ठंडा पानी हम नहीं डालेंगे इस वजह से, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो काफ़ी हद तक ठंडी हैं। तो चलें अब हम इसका जूस तैयार कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है वो थोड़ी-सी सख्त है और उसको मेल्ट होते हुए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो इस वजह से। जी, तो हमारा जो फ्रेश जूस है वो बिल्कुल तैयार हो चुका था। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखें। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया, ब्लेंड भी हो गया। और चलें अब इसको एक खूबसूरत सा ग्लास लेती हूँ और मैं इस ग्लास में इसको सर्व कर लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है। और यकीन करें कि ये जायके में भी इतने मज़े का इसका टेस्ट होता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये जो जूस है आप इसको इफ्तारी में बना के दे सकते हैं। ये आपको गर्मियों में गर्मी से महफूज रखता है। इसकी तासीर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।